जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। क्या लाकोबोद्रा समाज के लोगों का आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए? हम सभी अपने समाज के बीच काम करते हैं। समाज के लोगों से कई विषयों पर चर्चाएं होती रहती है। इस बीच एक ऐसा वाकया मेरे साथ हुआ, मैं भी सुनकर भौंचक्का रह गया। अब धर्म बाक्यते एटा को सनन दक्षिण आ रहा है सामने का मारा मतलब चिलके मिशन प्राकृतिक रे आर समाज चिलके बुटाई कान का पुनरा एनरा बु वासु दुकु मना रो आको वासु दुकु गया को हां नेना अब दुनिया समाज रे मिते मेना बु या तो एन कुछ के बु मको देती आम तोड़े आम जब बदले नाम हमारा दस्तूर के कम बचाव दे दे इन तो मादिक से लाख बंग दस्तूर कम बचाव दे मतलब हम आदिवासी बनवाना लाख बंग में एना तो प्राकृतिक रे हम तो जान नहीं बनवाना तब तो आदिवासी प्राकृतिक तो आदिवासी को बचाव तारा बुगे है सर के आदिवासी जाता मना प्रकृति बचाव दा दरो जाना रो बचाव तारा एंटा तो नहीं तो दारू बचाव रो बंगा ये हां आदा मूर्ति को जोर रगे मूर्ति बंगा रगे मने या ने को दंडो एटा धर्म को सनो अंदन तो आरक्षण मुकते लायक रो बंग को ना अब ने करना मना पुतन को मको दस्तूर को बगड़ दस्तूर को ने को बाकी दंडो चिकने ने को मको राजन। एक गांव में एक व्यक्ति बोल रहे हैं कि क्योंकि लाकोबोद्रा समाज के लोगों ने हो समाज को छोड़ दिया, इसीलिए उन्हें आरक्षण से हटा देना चाहिए। तब मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि मेरे गांव में पहले एक द्यूरी थे, वे लाकोबोद्रा समाज में चले गए। उसके बाद गांव वालों ने उन्हें द्यूरी से हटा दिया और हो समाज के एक व्यक्ति को गांव का द्यूरी बनाया गया। उन लोगों के हटने के बाद जब भी कोई त्योहार की तिथि तय होती थी तो उस घर के लोग मानसिक संतुलन खो सा देते थे और मानो उन लोगों के शरीर में कोई भूत घुस गया हो और वे लोग थाली या कुदाल को घंटी बनाकर इधर उधर भागा करते थे। हम लोग के जो भी उपासना के केंद्र हैं वे सभी प्राकृतिक हैं, जबकि लाकोबोद्रा समाज के लोग प्रकृति की उपासना नहीं करके हिंदुओं की तरह वेदी की उपासना करते हैं। हम हो समाज के लोगों को अपने विशेष संस्कृति और भाषा के कारण तथा पिछड़ा होने के हिसाब से आरक्षण की सुविधा मिली हुई है। जो लोग भी लाकोबोद्रा समाज में गए वे लोग भी इसीलिए गए क्योंकि वहाँ उन्हें फ़ायदा मिला, और आरक्षण वास्तव में आदिवासी समाज को फ़ायदा देने के लिए ही दिया जाता है। जब वे लोग लाकोबोद्रा में जाकर फ़ायदा ले लिए तब उनका अब हो समाज के हक और अधिकारों पर अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर मैंने पूछा कि आरक्षण उन्हें नहीं देंगे तो कोई कारण? तो उनका कहना यही था कि वे हमारे दस्तूरों को छोड़ दिए हैं। हमारा माघे पर्व सामूहिक रूप से होता है, जबकि वे लोग माघे पर्व के नाम पर सामूहिक पूजा में शामिल नहीं होते हैं और न खुद के समय में आदिवासी हो समाज की भांति देसावली, पौड़ी, जयरा, ग्वाबुंगा इत्यादि की पूजा ही करते हैं। मैं पहली बार इस तरह की बातें सुनकर सही में क्या ही जवाब दिया जाए सोचने लगा, लेकिन जब बात उठी है तो इसकी चर्चा भी हो जानी चाहिए। सोशल मीडिया में इस समय लाकोबोद्रा के हो हायम और वाराणसी पर लगातार बहस चल रही है। इस बीच हम सभी को पता है कि आरक्षण की सुविधा पाने के लिए किसी भी आदिवासी को कुछ क्राइटेरिया पूर्ण करनी होती है। एक तो है कि आदिम विशिष्टता, यानी आदिवासी समाज प्रकृति के साथ जीवन जीने के क्रम में जो प्राचीन काल से संस्कृतियों को अपनाया है उस संस्कृति को वो जीता है। जैसे हम लोग बच्चे के जन्म होने पर सर की ओर सर को सिदुप करते हैं, साथ ही बच्चे के जन्म लेने के पश्चात अपने पूर्वजों से उसकी पहचान कराने के लिए उसे अपने पवित्र अदिंग में कोयों अदर करते हैं। इस तरह की गतिविधियां हमारे आदिम विशिष्टता में आती है। साथ ही विवाह की पारंपरिक पद्धति जिसमें लड़के के घर में ही शादी होती है और जो भी ग्रह नक्षत्र से लेकर अन्य तरह के पूजा अनुष्ठान प्राकृतिक तौर तरीके से संपन्न किए जाते हैं, जबकि लाकोबोद्रा समाज के लोग बहुत कुछ हिंदू रीति रिवाज से अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं। जैसे वे लोग पूजा उपासना के लिए नारियल और लड्डू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हो समाज में मुर्गा की बलि देने की प्रथा है। कोई भी हो समाज के अनुष्ठानों में वे लोग सिर्फ गांव के व्यक्ति के तौर पर साथ देते हैं, हो समाज के व्यक्ति के तौर पर नहीं, जबकि गोप और तांती समाज के लोग तक अपने को हो समाज के सभी अनुष्ठानों में हो समाज की भांति सहयोग और समर्थन करते हैं। गांव में कोई मृत्यु आदि होने के बावजूद भी लाकोबोद्रा समाज के लोग अपने पर्वों के नाम पर पूजा पाठ संपन्न करते हैं, जबकि कोई हो समाज या गोप या तांती समाज का व्यक्ति यदि गांव में मरता है
तो लाखों बोदरा समाज के लोगों के अलावे सबका कार्यक्रम रद्द किया जाता है। इस तरह लाखों बोदरा समाज के लोग ना ही गांव की संस्कृति का पालन करते हैं और ना ही दस्तूरों का पालन करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो लाखों बोदरा समाज के नाम पर हो समाज से अलग ही नहीं वरन आदिवासियों से भिन्न एक अलग समाज की तरह का व्यवहार लाखों बोदरा समाज का देखने को मिलता है, जिस कारण से ग्रामीण उन लोगों को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने की बात कर रहे हैं। दो समाजों के बीच इतनी भिन्नता होने और ऊपर से लाखों बोदरा समाज के हो हायम और वरंगक्षिति को हो समाज के बच्चों को पढ़ाए जाने पर पहले से ही लगातार सवाल उठते रहे हैं। ये अलग बात है कि पढ़े लिखे लोग इन बातों को उस स्तर पर नहीं समझ पाए थे, लेकिन गांव में मतभेद मनभेद की शक्ल न अख्तियार कर ले, इस पर भी हो समाज को गंभीरता से सोचना होगा। ऊपर से यूट्यूब चैनल आदि लाखों बोदरा समाज के कंटेंट को हो समाज का कंटेंट के रूप में दिखाए जाने से भी हो समाज के ग्रामीणों पर आक्रोश पैदा हो रहा है। एक तरह से ये चैनल लाखों बोदरा समाज के गोदी चैनल बने बैठे हैं और लाखों बोदरा समाज के कंटेंट को परोसने से हो सकता है जिस तरह आरक्षण से उन लोगों को हटाने की बात ग्रामीण कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसे चैनल समाज के बीच आए तो उन्हें भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण में सोशल मीडिया ने दरार पैदा करने का काम किया है। हो समाज के लोग झारखंड में 99% से भी ज़्यादा हैं। 2011 के सेंसस में दुपुप धर्म के लोगों की संख्या झारखंड में सिर्फ 122 थी और बाकी 9 लाख से ज़्यादा सभी हो समाज के। सोशल मीडिया में हल्ला करने वाले लोग चेत जाएं तो बेहतर होगा, नहीं तो संख्या के हिसाब से अपनी दुर्गति के लिए वे लोग खुद जिम्मेदार होंगे। हो समाज को अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और अन्य सभी अनुष्ठानों की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के नियमों को पालन करने और कराने के लिए लाखों बोदरा समाज के लोगों को ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, वरन गांव में लाखों बोदरा समाज के लोग एक गांव में 1-2 परिवार ही होते हैं। आप चीज़ों को समझ लें, वही बेहतर होगा। ये नहीं हो सकता कि व्यक्ति की मृत्यु पर संपूर्ण गांव समाज मातम मनाए और लाखों बोदरा समाज के लोग उसमें पर्व मना रहे हों और हमें ये उपदेश ना दिया जाए कि आप भी अपने खोने का दुख छोड़ दीजिए और पर्व मनाइए। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हो समाज के लोगों ने कभी लाखों बोदरा समाज के लोगों के साथ दुश्मनी नहीं निभाई। सोशल मीडिया के कारण बेवजह विषयों को तोल दिया गया और दिया जा रहा है। उसका गांव समाज में लाखों बोदरा समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर भी इन लोगों को सोचना पड़ेगा। नहीं तो इतनी कम संख्या में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ देश में भी एक माहौल बनने के बाद सरकार भी बहुसंख्यक के रूल को ही साथ देती है, क्योंकि वोट तो वही लोग देकर जिता सकते हैं, ना कि अल्पसंख्यक वाले लोग। सोशल मीडिया में उछलने वाले लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप गांव के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे और अपना जीवन खुशी खुशी आप जहां हैं वहीं जीते रहिए, किसी को कोई समस्या नहीं है। हो समाज अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और समाज की रक्षा करने में सक्षम है और जबरन हो हायम और वारंगक्षिति सीखने के लिए मजबूर न किया जाए। कई सारी बातें लाखों बोदरा के बागुन सुमरुई के साथ ईसाई बनने, वहाँ से निकाले जाने, उनकी शादी, उनकी तपस्या के बारे में मैं जानकारी को नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन ज़्यादा हल्ला होगा तो वो जिन्न भी निकलेगा। इसीलिए चुपचाप अपना अपना काम किया जाए, एक दूसरे को ना छेड़ा जाए। लाखों बोदरा समाज के लोग हो हायम पढ़ें, वारंगक्षिति पढ़ें, हो समाज को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि हो समाज के बच्चों को जबरन हो समाज की लिपि और भाषा बोलकर हो हायम और वारंगक्षिति पढ़ाया जाएगा तब हो समाज तो आपत्ति करेगा ही। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि हो समाज को भी अपनी भाषा, संस्कृति की रक्षा का अधिकार है और वही हम लोग कर रहे हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।